अस्सलाम वालेकुम बेटा। नज़्म साल अव्वल से मैदान करबला में सुबह का मंज़र तक आप लोग देख चुके थे। हिलाल इस्तिक़लाल हमारी आज की नज़्म है, लिखी है हफ़ीज़ जालंधरी ने। हफ़ीज़ जालंधरी आपको मालूम होगा कौमी तराने के खालिक हैं। हिलाल से मुराद पहली रात का चांद हो गया। इस्तिक़लाल से मुराद साबित कदमी हो गई, मुस्तकिल मिजाजी हो गई। परचम पर बना चांद हमारी साबित कदमी की दलील है। ये सी मुराद हुई। ये नज़्म 6 सितंबर 1965 की जंग के पस मंज़र में लिखी गई। पस मंज़र में लिखी गई। भारतीय फ़ौज ने लाहौर की सरहद पर, लाहौर की सरहद पर बग़ैर ऐलान किए हमला कर दिया। और 6 सितंबर तक यानी रात तक हमला कर दिया, लेकिन लाहौर के फ़ौजी नौजवानों के साथ साथ वहाँ के बासियों ने, शहरी हो गए बासी, इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिससे दुश्मन के दांत खट्टे हो गए। फिर 7 सितंबर को भारतीय फ़ौज ने, आर्मी ने 600 टैंकों समेत सियालकोट पर हमला किया। सियालकोट बॉर्डर पर हमला किया और मुसलमान फ़ौज के पास सिर्फ 150 टैंक थे। उसके बावजूद भी दुश्मन को शिकस्त हुई। इसके बाद भारतीय फ़ज़ाइया ने इसके बाद भारतीय फ़ज़ाइया ने
सरगोधा एयरबेस पे हमला किया, सरगोधा एयरबेस पर हमला किया और वहाँ भी दुश्मन फौज को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये मुख्तसर सा पस मंज़र है। जंगबंदी के बाद भारत अक़वाम मुत्तहिदा में गया, वहाँ जाके जंग बंद करवाने की दरख्वास्त की और फिर जंग बंद हो गई। तो जंगबंदी के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने सरगोधा लाहौर और सियालकोट को बहादुरी के सिले में हिलाले इस्तिक़लाल अता किया, जो उन शुहदा को खराज तहसीन था जो उस जंग में मौत का शिकार हुए। ये बेटा इस नज़म का मुख्तसर सा तारुफ था जो किसी भी शेर की तशरीह के आगाज़ में आप लोग लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम शेर नंबर 1 की तरफ। शेर नंबर हमारा 1 क्या बनता है? ये इस्तिक़लाल का परचम है, इस्तेहकाम का परचम, इस्तेहकाम का परचम शहीदों, गाज़ियों के हाथ से इनाम का परचम। इस्तिक़लाल पहले बता चुका हूँ। इस्तिक़लाल से मुराद साबित कदमी है, मुस्तकिल मिजाजी है। इस्तेहकाम से मुराद मजबूती है। शहीद जंग में मारे जाने वाले लोग हो गए और गाजी जंग से जिंदा बच आने वाले लोग हो गए। मफ़हूम इसका हमारा परचम हमारी साबित कदमी और मजबूती की बुनियाद है। ये परचम शहीदों और गाजियों की तरफ से हमें इनाम के तौर पर हासिल हुआ है। ये आपका मफ़हूम हो गया। यहाँ परचम से मुराद हमारा सब्ज़ हिलाली परचम है। किसी भी कौम की तारीख़ को अगर देखा जाए
तो परचम उस कौम की शनाख्त समझा जाता है। हर कौम अपना जुदा परचम रखती है। किसी भी परचम की हैसियत महज इत्तफाकी या हादसाती नहीं होती, बल्कि परचम के पस मंज़र में किसी कौम की अनथक जिद्दोजहद की दास्तान मख्फी और पोशीदा होती है। या फिर ये परचम किसी कौम की तहजीब का अक्कास होता है। बिल्कुल इसी तरह लाहौर, सरगोदा, सियालकोट को दिया गया हिलाल इस्तिकलाल पाकिस्तानी फ़ौज के आज़म, वलवला और उन शहरों के रहने वाले बाशिंदों की उलुल अज़मी और मुस्तकिल मिजाजी की अलामत है। ये परचम शोहदा व मुजाहिदीन के अज़्म इस्तिकलाल और साबित कदमी का तर्जुमान है। जैसा कि इकबाल ने कहा था, इकबाल कहते हैं तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा, नामो निशां हमारा। इस नज़्म की तशरीह आप लफ्ज़ों के हवाले से भी कर सकते हैं। इस्तिकलाल का परचम है, ये इस्तिकलाल का परचम है। हमारा परचम हमारे लोगों की साबित कदमी को, उलुल अज़मी को ज़ाहिर करता है। ये वो कौम है जिसके जरी और शुजा नौजवान जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस तरह चाहें आगे बढ़ना चाहें, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। जहाँ ये इस्तिकलाल का परचम है, वहीं हमारी मजबूती की बुनियाद भी समझा जाता है। ये परचम हमें आसानी से हासिल नहीं हो गया, बल्कि लाखों शहीदों और गाजियों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, और जानों के नजराने पेश करने के बाद ये परचम हमारे हाथ में इनाम के तौर पर थमा गए कि हम वतन की सरबुलंदी की खातिर जानों के नजराने पेश कर चुके। अब इस वतन की हिफाजत और इसी सरबुलंदी तुम्हारे हाथ में है। जैसा कि एक शायर ने कहा है, परचम इस्लाम को रखना हमेशा सरबुलंद, परचम इस्लाम को रखना हमेशा सरबुलंद है। यही अपनी रिवायाते है, यही अपनी रिवायाते कोहन का पासदार। रिवायाते कोहन पुरानी रिवायात हो गई। ये लिख सकते हैं, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, परचमों में अजीम परचम अताए रब्बे करीम परचम। ये मिसरे हैं, ले सकते हैं। पहला शेर आप लोगों का बेटा मुकम्मल हुआ। अगले शेर में जाने से पहले आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।